Hello students, we will start our day with the COVID today. I, Hina Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. Always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease, following all the instructions as given by your parents and teachers, like washing hands, keeping social distance, and wearing face mask whenever you go outside. Now, let's start our day. Today we will do our next chapter of geography, that is major landforms. This is our second chapter, that is major landforms. What type of major landforms we are talking about? In this chapter, what we will read, we will identify different types of landforms on the immediate surrounding and on visuals, differentiating between the process of formation of fold mountain and block mountains, understanding the process of formation of volcanic mountains, comparing and describing formation and characteristics of valleys and plateaus, understanding the effect of landforms on the life of people. So now about 1/4 like 29% हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो लैंड है और इसमें डिफरेंट टाइप की फिजिकल होती हैं जिनको हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। लैंडफॉर्म्स किस चीज़ से बनती हैं? नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, जैसे इरोजन हो गया, विंड, रेन, मैकेनिकल रिएक्शन या और कई वेदर कंडीशन। मेन लैंडफॉर्म्स किस टाइप की होती हैं? जैसे हमारे माउंटेन्स हो गई, वैलीज हो गई, प्लेट्यूज हो गए एंड प्लेन्स हो गई। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस जिससे हमारी अर्थ की सरफेस की होती है लैंडफॉर्म जो है वो दो टाइप की होती है। वन इज़ एंडोजेनस प्रोसेस एंड अदर इज़ एक्सोजेनस। अभी एंडोजेनस प्रोसेस जिसमें लार्ज स्केल की लैंड जो होती है ट्रांसफॉर्म होती है, दैट इज एंडोजेनस। एक्सोजेनस में है फोर्स और अबव द अर्थ सरफेस लाइक रिवर। एंडोजेनस दैट इज फॉर्म फ्रॉम इनसाइड। एक्सोजेनस जो हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर फोर्स होती है उसके साथ जो हमारी रॉक्स बिल्ड होती है, राइट। देन एक्सोजेनस प्रोसेस क्या होगी? एक्सोजेनस प्रोसेस इन्वॉल्व फोर्स ऑन और अबव द अर्थ सरफेस लाइक रिवर, विंड एंड एटमॉस्फेरिक चेंजेस। नाउ व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन इज एलिवेटेड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट विद एवरेज एल्टीट्यूड मोर देन 1500 मीटर्स। माउंटेन क्या होती हैं? धरती से उठा हुआ जैसे कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ लाइक अ कोन। हमारा कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जो अर्थ से उठ के ऊपर की तरफ रेज होता है लाइक दिस। तो दिस क्रिएट द माउंटेन्स। नाउ माउंटेन के टाइप फोल्ड माउंटेन हो गया। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं हमारे? फोल्ड माउंटेन फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ लेयर्स। ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म बाय द फॉल्ट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, नाउ वॉल्केनिक माउंटेन्स। अभी वॉल्केनोज तो आप सभी को पता है कि क्या होते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म विद मैग्मा डीप विद इन द अर्थ एंड पाइल्स अपॉन द सरफेस। जब कोई भी ज्वालामुखी फूटता है तो उस ज्वालामुखी के फूटने के बाद उसके अंदर से जो मैग्मा, जिसको हम लावा बोलते हैं, जब निकलता है तो उसके आसपास डिपॉजिट होता है, तो जिससे वो हमारा माउंटेन जो है वो बनता है लाइक दिस। इन दिस एग्जाम्पल जब वॉल्केनो फूटता है और उससे लावा निकलता है तो वो कॉनिकल शेप में माउंटेन को क्रिएट करता है। प्लाटू क्या होता है? प्लाटू इज़ अ फ्लैट एलिवेटेड लैंड विथ स्टीप स्लोप। अभी प्लेटू क्या होता है हमारा? प्लेटू इज़ द स्ट्रेट लैंड। वो एक फ्लैट लैंड होती है अपने आसपास की जो अर्थ की लेवल है उससे उठी हुई। माउंटेन हमारी होती है कॉनिकल शेप में, प्लेटूज जो होते हैं हमारे फ्लैट होते हैं। अभी प्लेटूज 3 टाइप के होते हैं, जैसे उनको हम बोलते हैं इंटरमोंटेन, पीडीमोंट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेटू। प्लेटू में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा मिनरल्स इन प्लेटूज में ही पाए जाते हैं। नाउ देयर आर वैलीज। हमारी वैलीज़ की कितनी टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं, रिवर, रिफ्ट एंड ग्लेशियल वैली। टुडे आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओके,
नाउ नेक्स्ट आर प्लेन्स. प्लेन्स आर वास्ट लैंड. जैसे हमारा ग्राउंड होता है प्लेन ग्राउंड, प्लेन ग्रास ग्राउंड, जैसे जिसमें हम रहते हैं. ठीक है. प्लेन्स वास्ट जेंटली स्लोप अमंग द फ्लैट और इसकी 250 मीटर तक का एल्टीट्यूड होता है. प्लेन्स किस तरह से हो सकते हैं? स्ट्रक्चर एंड इरोजनल. ठीक है. डिपोजिशनल प्लेन्स. ठीक है. तो स्ट्रक्चर कौन से ये होते हैं? अनडिस्ट्रिब्यूटेड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द अर्थ. इरोजनल क्या होते हैं? कॉन्टीन्यूस और लगातार इरोजन की वजह से जो बनते हैं. डिपोजिशनल जैसे प्लेन्स जो होते हैं, जैसे रिवर्स के द्वारा लाई गई मिट्टी से ऊपर लेयर बनती चली जाती है और फ्लैट ग्राउंड क्रिएट होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल. अभी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरह के लोगों का कल्चर और एक्टिविटीज़ होती हैं. जैसे माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनके हाउसेस ज़्यादातर वुड के बने होते हैं और उनकी वी शेप की रूफ़ होती है. क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होनी होती है. अगर उनकी फ्लैट रूफ होएगी तो स्नो रुकी रहेगी तो वेट बढ़ जाएगा. तो वी शेप की होने की वजह से उनकी जो सरफेस के ऊपर जब स्नो गिरती है वो अपने आप नीचे आ जाती है. जबकि जो फ्लैट एरियाज़ में हम देखते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं कि वहाँ पे कोई स्नोफॉल नहीं होती है, उनको कोई स्मॉल हट्स टाइप हाउस बनाने नहीं होते, वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. दिस इज़ द चार्ट ऑफ द structure of the landforms that we are finding on our Earth's surface. Now what we will do, we will carry on with the back exercises of the chapter. Now first of all we have fill in the blanks. The dash are responsible for the formation of mountain and deep sea trenches. It is convergent. Next is a series of mountains that are close together are known as mountain range. Third one is glacial valley have dash shaped structure. Glacial valley have U-shaped structure. A plateau formed by uplifting the earth's crust is called a dash plateau, is called dissected plateau. Next is alluvial plains are formed by dash deposits, river deposits. Now our B part is tick the correct one. Our first question is the term used for mountain with frozen rivers of ice, glaciers. Name the plains that are formed by wind depositions. Loess plains. Rift Valley is formed by flowing river. The age of old fold mountain is more than 200 million years. The Mexican plateau is called a mineral store. Now we have matchups that young fold mountains are Great Dravidian Range, Old Fold Mountains, Aravallis, Rift Valley, Rhine, Piedmont Plateau, the Colorado Plateau of North America, Continental Plateau, Arabian Plateau. Now we have true false with us. Mountain are formed within short period of time. That is false. It take long time. Mountain are habitable to wildlife. That is true. Rift Valley have V-shaped structure. True. The Great Plains of USA is a type of erosional plain. That is false. 80% of world population live in plateaus. That is also false. That's all for today. We will resume our chapter in our next session. Thank you.